हमारे यहाँ एक कोटेशन है, जब तक सच चप्पल पहन के घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का आधा चक्कर लगा चुका होता है। हे गाइस, दिस इज़ संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। होप सो आज के बाद से नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोज़ आएंगी वो रेगुलर आने लगेंगी। तो खैर, अभी मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो हाल फिलहाल में हुई घटनाओं के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हमारा दक्षिण भारत की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना एक लिफ्ट में एंटर करती हुई दिखती है और फिर वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। अराउंड ऑफ 30 सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन जब बाद में इसकी तहकीकात की गई, फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये वीडियो रश्मिका मंदाना का नहीं है। एक्चुअली ये वीडियो एआई जनरेटेड और सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर की हेल्प से बना रखा है, जिसे हम लोग डीफेक वीडियो कहते हैं। तो ये डीफेक मार्केट में आया और ये कोई नया टर्म नहीं है, 2017 से यूज़ हो रहा है। 2017 में ये पहली बार आपकी हेडलाइंस में आया था, इसे हेडलाइंस मिली थी कि डीफेक वीडियोज़ हैं नहीं हैं। तो हमारा मुद्दा ये वीडियो नहीं है कि इस वीडियो में था क्या, क्या नहीं था, क्या था, क्यों था, कैसा था, बट एक्चुअली हमारा मुद्दा ये है कि ये डीफेक होती क्या चीज़ें हैं। सम शॉर्ट ऑफ आप लोगों में से और हम लोगों में से भी बहुत सारे स्नैपचैट यूज़ करते होंगे एंड मैनी टाइम देयर आर मैनी फ़िल्टर्स फॉर अ फेशियल फ़िल्टर ऑल्सो एंड आपका फेस चेंज हो जाता है, फेस में अलग अलग कंट्रास्ट आ जाते हैं, बहुत सारी चेंजिंग आती हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और ये होती हैं एंड यू इन्जॉय ऑल्सो दैट एंड वी ऑल्सो इन्जॉय ओवर दैट। बट कहानी हमारी ये नहीं है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा स्नैपचैट है वो एक एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर है। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कुछ फेसेस के स्पेसिफिक पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करके फिर उसमें एक नया फ़िल्टर ऐड करता है, एक चेहरे पे एक नया चेहरा लगाता है। जिस तरीके से आपका एआई काम करता है आपके स्नैपचैट का, सेम टर्म में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके काम करते हैं और ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं यही हमारा अक्सर डीफेक वीडियो क्रिएट करने का काम करते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ कि डीफेक होती क्या चीज़ है, तो डीफेक को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारा डीफेक एक्चुअली होता है, डीफेक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक फेस के ऊपर आर्टिफिशियली दूसरा फेस लगाना, बॉडी किसी की, फेस किसी का। और ये डीफेक वीडियोस हम अक्सर मजाक के लिए भी बनाते हैं, कई बार दोस्तों के लिए ऐसी गॉसिप होती हैं, मजाक करते हैं दोस्त एक दूसरे से। एट दैट स्टेज इट इज़ ओके, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब भी हम डीफेक की एक्चुअली बात कर रहे हैं कि डीफेक का ख़तरा क्या है, दैन डीफेक आर जस्ट इन्फ्लुएंसर वीडियोस। एक्चुअली डीफेक आपके मार्केट क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सम शॉर्ट ऑफ हमने देखा होगा जोकिंग में मोदी जी का वीडियो दिखता है, मोदी जी ढोल बजा रहे हैं या गाना गा रहे हैं। बीच में एक वीडियो आया था शायद, उसमें वो हिमेश का कोई गाना आपका सुरूर इसमें गा रहे थे। इवन डोनाल्ड ट्रम्प का कोई वीडियो वायरल होता है, व्लादिमीर पुतिन का कोई वीडियो वायरल हो जाता है एंड इट इज़ जस्ट अबाउट योर जोक्स। बट जोक्स अपार्ट, अगर ये चीज़ें किसी ऐसे स्टेटमेंट में आपको दिखती हैं जिस स्टेटमेंट में आपको ये रिकॉग्नाइज़ होता है कि ये जो बयानबाजी हो रही है, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये किसी देश की इकोनॉमी को ख़राब कर सकते हैं। सपोज दैट इंडिया अपना पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन पे वार डिक्लेयर कर दे एंड इंडिया ने ये वार डिक्लेयर नहीं किया, इट इज़ जस्ट एआई जनरेटेड वीडियोस एंड सामने वालों को लगा कि हमने किया है। या सिमिलर अभी ये रशिया के केसेस में हुआ था। रशिया के केस में व्लादिमीर पुतिन के वीडियोस ऐसे वायरल हुए थे कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उनका जो भी बॉर्डर एरियाज उसमें वॉर जोन डिक्लेयर कर दिए। सम शॉर्ट ऑफ आई थिंक सो लास्ट टाइम एक पेंटागन के सामने ऐसे कोई आपको वीडियो दिखा होगा और एट दैट पर्टिकुलर कॉज आपका स्टॉक मार्केट पूरा क्रैशेस हो गया, बहुत नुकसान हुआ स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान आया।
तो ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस होती हैं, ये एआई जनरेटेड वीडियोस एक्चुअली इट इज़ जस्ट नॉट योर फोटोशॉप। ये आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होता है और एक फ़ेस के ऊपर दूसरा फेस लगाया जाता है। देयर आर सम स्पेसिफिक ऐप्स और वी कैन से दैट साइट्स होती हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं, गैजेट्स होते हैं, जिसकी वजह से आप एक फ़ेस के ऊपर दूसरा फेस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ऑन वीडियोज़। एंड मेजर इसका यूज़ जो होता है पोर्नोग्राफी में यूज़ होता है। यार एक्ट्रेस जितने भी होते हैं, एक्ट्रेस पोर्नोग्राफी है, तो हमें पता है कि नॉर्मली ये चीज़ें हो सकती हैं। बट जस्ट इमेजिन अगर ये वीडियो रश्मिका मंदाना का नहीं होता, बिकॉज शी इज़ अ सेलिब्रिटी नाउ, तो उसके मामले में अगर ये किसी आम बच्ची का होता जो एक हाई स्कूल या इंटर कॉलेज की बच्ची होती और उसका ऐसा कोई वीडियो वायरल हो जाता, देन वो इसे जस्टिफाई कर पाती कि ये उसका अपना वीडियो नहीं है। बिकॉज़ हमारे यहाँ एक कोटेशन है, जब तक सच चप्पल पहन के घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का आधा चक्कर लगा चुका होता है। देन जब तक ये जस्टिफाई होता कि ये वीडियो उस बच्ची का नहीं है, उस बच्ची की जो पर्टिकुलर सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो तो ख़राब हो चुकी होती है, उसके पेरेंट्स की इज्जत ख़राब हो चुकी होती है। एंड वी डोंट नो कॉन्सिक्वेंसेस। इवन हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, हम लोग उस वीडियो को ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं और ये सबसे गलत बात है। देन बेसिकली आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा वीडियो एक्चुअली फेक है या नहीं है। बट बिफोर फॉरवर्डिंग एनी वीडियोज़ प्लीज़ रिकॉग्नाइज समथिंग। आपके एक्सपर्ट कहते हैं कि कभी भी कोई अगर डीफेक वीडियो बनाया जा रहा है, then they can not just change a particular back shades of first face। अगर आपका कोई पहले चेहरा आ रहा है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस एवरीथिंग दे कैन नॉट जस्ट चेंज सिंपली। और इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए अगर ये थोड़ा बहुत आपका फेस उसके ऊपर ओवरलैप करवाया भी जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फोरहेड और आपका नेक। फोरहेड और नेक का जो कलर होता है, गर्दन का कलर और आपका फोरहेड का माथे का कलर, वो मैच नहीं करते। या कई बार आपके चिक्स मैच नहीं करते, कई बार आपके आईब्रोज आपके सही तरीके से मैच नहीं होते। इवन लिपसिंग ऑल्सो, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो स्टेटमेंट भी आपका जो होंठ चल रहे हैं वो कुछ कहीं और चल रहे होते हैं और जो आपका स्टेटमेंट आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। आपको इससे भी पता चल जाता है कि ये कोई असली वीडियो नहीं है, ये एक डीफेक वीडियो है। एआई की वजह से हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन अगर एआई में गड़बड़ियाँ हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेगुलेट करना भी ज़रूरी है। इसी वजह से हमारी बहुत सारी कंट्रीज़, मेजर कंट्रीज़ मैं कहूँ, वो आपकी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर एआई रेगुलेशन के लिए लॉज लाने वाली, आई थिंक सो। G20 समिट में भी इसकी बातें हुई थी। बट डीफेक वीडियोस का मेजर फैक्ट यही है कि जब भी आपको ऐसी कोई वीडियोस मिले दैट आपको सिंपली नहीं लगे कि ये रियल हो भी सकता है, देन प्लीज़ बिफोर फॉरवर्डिंग एनी डीफेक वीडियोस और एनी वीडियोस जस्ट फर्स्ट कंफर्म अबाउट इट। अगर अभी भारत में, हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 2024 में। एंड इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि एट द टाइम व्हाट्सएप पे बहुत सारी फेक न्यूज़ फॉरवर्ड की जाती हैं। और दैट टाइम इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है कि व्हाट्सएप से ये सारी इन्फॉर्मेशन ली जाए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, वीडियो, अगर फ़ोटो जनरेट हुआ है, फॉरवर्ड किया जा रहा है सो मैनी टाइम फॉरवर्ड्स आपके मैसेजेस या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के ऊपर लिखा हुआ आता है, अगर वो जनरेट हुआ है तो उसका ओरिजिनल सोर्स कौन है, किसने सबसे पहले से जनरेट किया, सेंड किया, फॉरवर्ड किया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपका व्हाट्सएप गवर्नमेंट को दे। और सम टाइम आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक सही डिसीजन है इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज़ आफ्टर जो हमारा ये भी डीफेक वीडियोस का इशू हुआ, इस डीफेक वीडियोस के इशू के बाद हमारे इवन केंद्रीय मंत्रियों ने, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया। हमारे यूनियन मिनिस्टर ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिया
कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो, और जो मोदी गवर्नमेंट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट फ़िलहाल, वो इसके बारे में जो लॉज हैं उनके हिसाब से काम करेंगे, और इसका ओरिजिनल सोर्स किसने किया क्या नहीं किया, और 36 आवर में ये जो वीडियोस होती हैं इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या जितने भी प्लेटफॉर्म पे ये रेगुलेट हो रही हैं वहाँ से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, जैसे इसके बारे में कोई शिकायत होती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने पहले ही इंश्योर कर दी हैं, लेकिन एज़ फॉर अ सिविल पर्सन हमारा जो भारत का नागरिक होने के वजह से दायित्व है वो ये है कि हम किसी भी वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें, एंड दैट हम इसे फॉरवर्ड करें अगर ये सही है तो, और अगर ये हमें लगता है कि सही नहीं है देन हम उसके बारे में इसे फॉरवर्ड ना करें, कंप्लेन भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ये हमारा काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया, एंड मुझे लगा कि डीप फेक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए शेयर। नेक्स्ट टाइम से हम वीडियो रेगुलरली लाते रहेंगे, कुछ आपकी स्टडी से रिलेटेड होंगी, कुछ अदर टॉपिक से रिलेटेड होंगी। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।